क्या आपने कभी महसूस किया है कि पूरे दिन कुछ खास काम ना करने के बाद भी आप मेंटली एग्जॉस्टेड महसूस करते हैं? ऐसा लगता है जैसे शरीर नहीं, दिमाग थक गया हो। लेकिन साइकोलॉजी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहती है। हर थकान असल में काम की वजह से नहीं होती। कई बार थकान पैदा होती है अवॉइडेंस से, यानी जिस चीज का सामना हमें करना चाहिए हम उससे बच रहे होते हैं, और यही अवॉइडेंस धीरे धीरे एंग्जाइटी, स्ट्रेस और मेंटल फटीग में बदल जाती है। इमेजिन करो, एक स्टूडेंट है जिसे एग्जाम की तैयारी करनी है। बुक सामने पड़ी हैं, टाइम भी है, लेकिन वो पढ़ने की जगह रील स्क्रॉल कर रहा है। कुछ देर बाद उसे गिल्ट फील होता है, फिर स्ट्रेस बढ़ता है, फिर वो और ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। उसकी एनर्जी पढ़ाई ने नहीं खाई, उसकी एनर्जी पढ़ाई से बचने में खत्म हो गई। क्योंकि जब हमारा ब्रेन किसी इंपॉर्टेंट चैलेंज को अवॉइड करता है तो अंदर एक साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। एक हिस्सा कहता है ये जरूरी है, दूसरा हिस्सा कहता है अभी नहीं, और यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट दिमाग को लगातार ड्रेन करता रहता है। साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस, यानी जब हमारी एक्शंस और हमारी प्रायोरिटीज आपस में मैच नहीं करती तो माइंड अनकंफर्टेबल फील करता है। एग्जाम्पल, आप जानते हो कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए लेकिन आप नहीं करते। आप जानते हो कि आपको पढ़ाई करनी चाहिए लेकिन आप टाल देते हो। आप जानते हो कि आपको अपने गोल्स पर काम करना चाहिए लेकिन आप डिस्ट्रैक्शंस चूज करते हो, और फिर धीरे धीरे आपका ब्रेन ओवरलोड फील करने लगता है। अब यहाँ एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट आता है, शॉर्ट टर्म कंफर्ट क्रिएट्स लॉन्ग टर्म स्ट्रेस। यानी जिस चीज से बचकर आपको अभी थोड़ी राहत मिल रही है वही चीज फ्यूचर में आपके स्ट्रेस को और बड़ा बना रही है। काम टालना मोमेंट्री कंफर्ट देता है, लेकिन डेडलाइन पास आते ही वही कंफर्ट पैनिक बन जाता है। काम टालना कुछ समय के लिए आसान लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो इमोशनल प्रेशर बनाता रहता है। यही रीजन है कि कई लोग फिजिकली नहीं, मेंटली एग्जॉस्टेड रहते हैं। न्यूरोसाइंस के अनुसार जब हम किसी स्ट्रेसफुल टास्क को अवॉइड करते हैं तो हमारा ब्रेन उस टास्क को अनफिनिश्ड थ्रेट की तरह ट्रीट करता है, और हमारा नर्वस सिस्टम पूरी तरह रिलैक्स नहीं कर पाता। यानी आप काम ना करके भी मेंटली ऑक्यूपाइड रहते हो। इसीलिए कभी कभी पूरा दिन कुछ ना करने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे बहुत मेहनत की हो। अब सवाल यह है कि इस साइकिल से बाहर कैसे निकले। आंसर सरप्राइजिंगली सिंपल है, मोटिवेशन से नहीं, एक्शन से। क्योंकि ब्रेन क्लैरिटी सोचने से नहीं, करने से बनाता है। जब आप उस चीज का सामना करना शुरू करते हो जिससे आप भाग रहे थे तो एंग्जाइटी धीरे धीरे कम होने लगती है। इसे साइकोलॉजी में कहते हैं एक्सपोजर रिड्यूसेस फियर, यानी जिस चीज का सामना बार बार किया जाए उसका डर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस अवॉइडेंस को कंट्रोल करना सीख जाते हैं। वो जानते हैं कि कंफर्ट हमेशा पीस नहीं देता, कई बार डिसिप्लिन टेम्पररी डिस्कंफर्ट देकर लॉन्ग टर्म पीस देता है। तो अगली बार जब आपको लगे मैं बहुत थक गया हूं तो तुरंत ये मत मान लेना कि आपको सिर्फ रेस्ट चाहिए। कभी कभी आपको रेस्ट नहीं, क्लैरिटी चाहिए होती है, और क्लैरिटी अक्सर वहीं मिलती है जहां हम जाने से डरते हैं।